अगर हम बर्नआउट की बात करें तो बर्नआउट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड और फिजिकल एक्सॉशन विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। अब इसमें भी जो है 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है स्ट्रेस अराउजल, देन एनर्जी कंजर्वेशन एंड लास्टली एग्जॉशन। सबसे पहली स्टेज में होता क्या है, देर इज हमेशा आप जो है चिड़चिड़े रहते हो, आपको एंग्जाइटी होती रहती है, बीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है। और ब्रक्सिज्म इज आप रात को जो है सोते वक्त अपने दांत ऐसे मीचते रहते हैं और नींद नहीं आती है, आप अचानक से आपको लगता है कि आप चीजें भूलने लग गए हो, या फिर अगर आप काम काज पे होते हो आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हो, दिल एकदम तेजी से धड़क रहा होता है एंड कॉन्स्टेंटली यू आर कंप्लेनिंग ऑफ हैवीनेस इन दी हेड या हेडेक। तो दिस इज स्टेज 1, ये स्ट्रेस अराउजल है, मतलब स्ट्रेस की वजह से डायरेक्टली आपको फिजिकल सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं। देन स्टेज 2, अब स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए बॉडी के भी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस करेंगे। पहले तो है इससे बचने के लिए आप अवॉइड करेंगे, तो यू विल बी ऑलवेज लेट फॉर वर्क। देन प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑफिस में जो भी आपके काम होंगे आप उनको डिले करते रहेंगे टू द पॉइंट कि वो बिल्कुल लेट ही सबमिशन हो रहा है। देन घर बार में आप देखेंगे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, और सुबह सुबह जब आप उठते हैं काम काज पे जाने के लिए आपको थकान होती है। धीरे धीरे आप काम से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, आपका एक सिनिकल एटीट्यूड हो जाता है काम पे, आपको नहीं फर्क पड़ता कि आसपास आपके जो वर्क प्लेस पे लोग हैं उनके साथ क्या इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसमें चाय और कॉफी की खपत जो है काफी हो जाती है, और जो लोग सिगरेट लेते हैं तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। दिस इज जस्ट टू कंजर्व द एनर्जी, तभी स्टेज का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। एंड लास्टली जब स्ट्रेस से बिल्कुल आपकी बॉडी जो है थक थरा जाती है तो दैट इज द स्टेज ऑफ एग्जॉशन या बर्नआउट। अब इसमें जो है आप देखोगे क्रॉनिक सैडनेस, डिप्रेशन, बंदा हर वक्त उदास रहता है, उसकी वजह से अब इसको जो है फिजिकल सिम्टम्स ऐसे आने शुरू होते हैं, बार बार उनका पेट खराब हो रहा होता है और मेंटली एकदम थके हुए रहते हैं, सोचने की काबिलियत ही नहीं रह पाती है, और क्रॉनिक हेडेक्स, और फिर मन करता है कि सोसाइटी से ही दूर चले जाओ, कहीं काम काज छोड़ के, दोस्तों से, सोसाइटी से, हर जगह से छोड़ छाड़ के चले जाओ, और अक्सर जो है सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं बर्नआउट स्टेज में। तो क्रॉनिक स्ट्रेस के जो जितने भी सिम्टम्स हैं इनको हमने समराइज इसमें किया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं स्ट्रेस की वजह से आपके माइंड, बॉडी, फीलिंग्स और एक्शंस पे क्या क्या फर्क पड़ता है। जैसे बार बार चिंता करना, कभी कभार सोच इतनी तेजी से चल रही है हर चीज पे फोकस कर नहीं पा रहे होते हो, यू गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड, और भूलने की बीमारी जैसा कहते हैं ना लग जाती है, वो हो जाता है। पेट बार बार खराब होना, बैक एक, पैल्पिटेशंस, हेडेक, डायरिया, और फीलिंग्स में अगर आप देखो तो हर बार चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, और कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, इम्पेशंस, डिप्रेशन, और एक्शंस में आपके जो है आप तेजी से या तो कभी और बोल रहे होते हो, ड्राइविंग के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है, ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ जाती हैं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से काफी सिम्टम्स आप देखने को मिल जाते हैं। अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट कैसा आता है, तो 2 तरह के पेशेंट्स हमने अक्सर देखे हैं, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं जो फिजिकल सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं पहले जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, फिर जब उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता कोई किसी बीमारी का, तो वो यहाँ पे रेफर होते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हेड, नेक, फेशियल टेंशन, मतलब डॉक्टर वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे पूरा सर में दर्द रहता है, गर्दन में एकदम टेंशन रहती है, पेट का भी खराब होता है, ऐसे लगता है हार्ट में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स में आ जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दूसरा कैटेगरी होती है, इनको पता होता है कि माइंड में ही कुछ इतना स्ट्रेस चल रहा है, तो दे कम विद एप्रीहेंशन, एंगर, एंग्जाइटी, एंड कई बार एजिटेटेड डिप्रेशन के साथ भी आते हैं।